हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर बिजनेस कम्युनिकेशन 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिए, तो जी हम हाजिर हैं आपकी सेवा में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप के लिए जिस प्रकार से हम लोग समर्पित हैं, आप भी हमारे लिए समर्पित हो जाइए और थोड़ा सा फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक करके ज़रूर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर इज। लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? तो लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें आप पूरे लेटर के विषय में बताते हैं लेटर किस लिए लिखा गया है, लेटर के लिखने का पर्पस क्या है। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस लेटर सर्व्स एज अ रिकॉर्ड फॉर रेफरेंस। किस चीज़ के रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड के तौर पे बिजनेस लेटर यूज़ किया जाता है? तो बिजनेस लेटर फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, किसके लिए? फ्यूचर के रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड के तौर पे यूज किया जाता है। सो बिजनेस लेटर सर्व्स एज अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पे प्रेजेंट रेफरेंस भी दिया है, तो ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, बहुत बी एंड सी, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्यूचर रेफरेंस। आप बिजनेस लेटर यदि लिखते हैं तो फ्यूचर में आप उसके माध्यम से उन चीज़ों को रेफर कर सकते हैं, उन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट स्क्रिप्ट अपीयर्स इन द लेटर। पोस्ट स्क्रिप्ट लेटर के किस भाग में अपीयर होता है? इन द बिगनिंग, इन द मिडिल या फिर एट द एंड? तो पोस्ट स्क्रिप्ट हमेशा एट द एंड ऑफ द लेटर अपीयर होता है। कहाँ अपीयर होता है? एट द एंड ऑफ द लेटर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डनिंग लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। डनिंग लेटर को किस और नाम से जानते हैं? तो डनिंग लेटर को हम लोग कलेक्शन लेटर के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ डैश इज ऑल्सो नोन एज अ कवर लेटर। तो आपका जो अप्लीकेशन लेटर होता है इसको हम कवर लेटर भी कहते हैं। कौन सा लेटर? अप्लीकेशन लेटर जो आपका होता है उसको हम कवर लेटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन लेटर इज एसोसिएटेड विथ। कलेक्शन लेटर किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो कलेक्शन लेटर आपका एसोसिएटेड होता है डेटर्स से। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जब आप अपने डेटर्स से कलेक्शन करते हैं मनी का, जो मनी उन तक बकाया है, तो आप वहाँ पे कलेक्शन लेटर लिखते हैं, जिससे आप बताते हैं डेटर्स को कि आपका कितना पैसा बकाया है और आपको कितने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उसको सबमिट करना है। अगला क्वेश्चन है, डैश मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन द राइटिंग। तो आपका जो फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप, उससे आप ये पता लगाते हैं कि आपको कहाँ पे पॉइंट लगाना है, कहाँ पे स्टॉप लगाना है जब आप लेटर लिख रहे होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डेट इज फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द मेन रिपोर्ट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट का सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? तो रिपोर्ट का सबसे मेन पार्ट होता है आपका डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन इज द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर इज। तो आपके लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? तो फैक्ट्स ऑफ द लेटर। जो फैक्ट्स आप डिस्कस करने वाले हैं अपने लेटर में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एंड डैश रिपोर्ट कैन बी डिनाइड एट एनी टाइम। तो जो आपका ओरल रिपोर्ट होता है उसको कभी भी अस्वीकार किया जा सकता है, उसको कभी भी मना किया जा सकता है, उसको कभी भी लेने से और या फिर स्वीकार करने से मना किया जा सकता है। सो एन ओरल रिपोर्ट कैन बी डिनाइड एट एनी टाइम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, द अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग द डेट इन बिजनेस लेटर स्टार्ट्स विथ। जो अमेरिकन स्टाइल है राइटिंग का, एप्लीकेशन या फिर लेटर को राइट करने का, उसमें जब हम डेट लिखते हैं तो किस चीज़ से शुरुआत होता है? तो डेट की शुरुआत हमेशा मंथ से होती है। व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ लेटर अंडर द अमेरिकन स्टाइल, दैट इज APA स्टाइल इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से जो आप लेटर लिखते हैं उसमें सबसे पहले मंथ को मार्क करते हैं यदि आप डेट दे रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है, एन एफर्ट टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज। यानी एक ऐसा प्रयास जिसके माध्यम से आप व्यक्तियों के भावनाओं को, व्यक्तियों के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देते हैं, उनको प्रभावित कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं परसुएशन। तो परसुएशन इज एन एफर्ट दैट इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ अदर्स। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अब मेमो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मेमो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो मेमो एग्जाम्पल है इंटरनल कम्युनिकेशन का। जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस की प्लेलिस्ट फॉलो किए हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। और आपको जानकारी के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जो डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का सिलेबस है, अप्रॉक्सीमेटली 70% से अधिक सिलेबस सिमिलर है आपके बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड में। तो यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा हमारे टारगेट सेमेस्टर चैनल पे। वहाँ पे जाइए और उन सारे वीडियोस को पूरा कर लीजिए। आपका
जो बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड का पेपर है वो एकदम मस्त जाने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन से तो बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में आपने 35 सही किया होगा तो यहाँ पे 38, 39 या 40 सही करके आएंगे। तो मेमो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इंटरनल कम्युनिकेशन। मोमो नहीं, मेमो। सो मेमो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है गुड पंक्चुएशन विल नॉट इन्वॉल्व। गुड पंक्चुएशन में क्या नहीं होना चाहिए? तो गुड पंक्चुएशन में री रीडिंग और एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी यानी कन्फ्यूजन, अस्पष्टता, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पंक्चुएशन, गुड पंक्चुएशन विल नॉट इन्वॉल्व री रीडिंग एज वेल एज एम्बिग्यूटी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ। अगला क्वेश्चन है डैश में बी लेस इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इसमें से क्या कम महत्वपूर्ण है छोटे बिजनेसेस के लिए? तो लेटर राइटिंग जो होता है वो कम महत्वपूर्ण है छोटे बिजनेस के लिए। यदि आप छोटे स्तर पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए लेटर राइटिंग इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर योर बिजनेस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 16, द लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड, शोज कर्टसी, सी अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डी सर्व्स ऑल द एबव पर्पज। जब आप लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं तो उसके माध्यम से आप रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करते हैं, आप कर्टेसी भी शो करते हैं और आप मिसअंडरस्टैंडिंग को भी समाप्त करते हैं, यानी गलत फहमी को भी समाप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज सर्व्स ऑल द एबव पर्पजेस। Whenever you are writing an acknowledgement letter, you provide a record, you show a courtesy, as well as you avoid misunderstanding. So you avoid misunderstanding. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. When superiors provide directions to their subordinate regarding what to do, it is known as. तो हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा है कि जब भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करेगा तो इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी, यानी ऊपर से नीचे आएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगला है अब एक और चीज़, बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट और डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, इन दोनों के सिलेबस को यदि मिला दें तो आपका टोटल सिलेबस जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड का तैयार हो जाता है। आपको यूनिट में टॉपिक्स अलग दिखेंगे, लेकिन उन टॉपिक्स को यदि ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे टॉपिक्स 100% इंटर कनेक्टेड हैं। तो यार आपने यदि बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट की तैयारी अच्छे से की है, डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस की तैयारी अच्छे से की है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन द पेपर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड। अगला है माइनट्स ऑफ रेजोल्यूशन इज ओनली रेजोल्यूशन। माइनट्स ऑफ जो रेजोल्यूशंस होते हैं, रेजोल्यूशंस के जो माइनट्स होते हैं वो कैसे रेजोल्यूशंस होते हैं? तो वो रिकॉर्डेड रेजोल्यूशंस होते हैं। ओनली दे आर द रेजोल्यूशंस विच आर रिकॉर्डेड। सो माइनट्स ऑफ रेजोल्यूशंस इज ओनली रेजोल्यूशंस विच आर रिकॉर्डेड। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, माइनट्स ऑफ अ मीटिंग आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय। जो माइनट्स होता है मीटिंग का वो कौन प्रिपेयर करता है? तो वो प्रिपेयर करता है लेमैन, यानी आम आदमी प्रिपेयर कर सकता है उसके लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इंस्टेंट मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा, सम ऑफ द डैश बेस्ड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपका इंस्टेंट मैसेज होता है, ईमेल होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, ये किस पे बेस्ड होता है? तो दिस इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। आप टेक्नोलॉजी बेस्ड भी यहाँ पे सही हो जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड भी सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अ वाइडर टर्म बट द कंप्यूटर इज अ स्मॉलर टर्म। टेक्नोलॉजी में फ़ोन भी आ जाएगा और कंप्यूटर भी आ जाएगा, लेकिन यदि बात करें केवल कंप्यूटर की तो उसमें फ़ोन नहीं आएगा, उसमें केवल कंप्यूटर आएगा। अगला क्वेश्चन है अ सर्कुलर इज अ फॉर्म ऑफ, सर्कुलर किस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है? ऑप्शन कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है? ऑप्शन ओरल कम्युनिकेशन, बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फिर सी ग्रुप कम्युनिकेशन, या फिर डी विजुअल कम्युनिकेशन। तो जो सर्कुलर होता है वो वैसे तो आपका रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? तो सर्कुलर को हम कहेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन, बिकॉज इन सर्कुलर यू सर्कुलेट द मैसेज विद इन अ ग्रुप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप होता है उसमें आप सर्कुलेट करते हैं मैसेज को। इस क्वेश्चन को हम क्लैरिफाई कर देंगे। और एक और चीज़, आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है ये क्वेश्चन अगेन डिस्कस होगा। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन डिस्कस होंगे आपके लाइव क्लास में भी। यहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा है तो जल्दी में हमने किया है। ये क्वेश्चन हो सकता है कोई गलती हो ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगेन आपका जो लाइव शेड्यूल होगा उसमें आपको डेफिनेटली सही आंसर्स बताए जाएंगे और विथ रीजन बताए जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है डैश मीन्स गिविंग अ पर्टिकुलर बायस टू द रियलिटी। तो जो स्लैंट होता है, स्लैंट, इफ यू आर स्लैंट इट मीन्स यू आर गिविंग अ बायस टू द रियलिटी, यानी आप पूर्वाग्रह कर रहे हैं वास्तविकता के साथ। अगला है डैश रिपोर्ट्स आर रिलेटेड टू अ सिंगल ओकेशन और सिचुएशन। कौन से ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो किसी सिंगल ओकेशन या सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, जो स्पेशल रिपोर्ट्स होते हैं।
जो स्पेशल रिपोर्ट्स होते हैं दे आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन और फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दैट इज स्पेशल रिपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। डैश इज समथिंग रिटन आफ्टर द लेटर इज क्लोज्ड, तो जो पोस्ट स्क्रिप्ट होता है वो हमेशा आपके लेटर के बाद में लिखा जाता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग इज नोन एज, जो किसी भी मीटिंग का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, किसी भी बिजनेस मीटिंग का, वो क्या होता है, तो दिस इज प्रोस्पेक्टस, सॉरी एजेंडा, दिस इज एजेंडा, जो एजेंडा होता है वो आपके मीटिंग का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। अच्छा, ये माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है, माइनस भी हो सकते हैं। देखिए एजेंडा क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ मैं कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर देता हूँ। एजेंडा मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन अ बिजनेस मीटिंग, और मिनट्स जो होता है वो एक रिकॉर्डेड रेजोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी, दैट इज माइनट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिशियल शेड्यूल ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग इज नोन एज, जो ऑफिशियल शेड्यूल होता है किसी भी मीटिंग का उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइनट्स, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दैट इज माइनट्स। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 27, कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्पार्टिंग, ऑप्शन ए ट्रेनिंग, ऑप्शन बी इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी मैसेज। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा टास्क है जिसमें हम क्या करते हैं, तो वी इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज मैसेज। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी इम्पार्ट करते हैं, मैसेज भी इम्पार्ट करते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा सही आपका इन्फॉर्मेशन होगा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज अ वाइडर टर्म, मैसेज इज अ स्मॉलर टर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग इज द परमानेंट रिकॉर्ड फॉर द बिजनेस, जो आपका बिजनेस लेटर होता है दे सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर योर बिजनेस, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बॉडी ऑफ अ लेटर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो जो आपका बॉडी ऑफ द लेटर होता है वो दे आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपका थियरी भी, अगर संभव होगा तो, वैसे आपको थियरी के लिए बता दें, डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस में सारी चीज़ें कवर हुई हैं लगभग, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं कवर हुई होंगी इतनी ज़्यादा डिटेल में, लेकिन एटलीस्ट आपको टॉपिक का ज्ञान हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। तो द डैश बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी ब्रोकन इनटू शॉर्ट एंड क्लियर यूनिट्स, तो जो मेन बॉडी होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का उसको हमको शॉर्ट और क्लियर यूनिट्स में ब्रेक कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज द मेन बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी ब्रोकन इनटू शॉर्ट एंड क्लियर पॉइंट्स, क्लियर यूनिट्स, सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 31, डैश ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ मेन मैसेज, तो जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है वही आपके लेटर का पूरा मेन मैसेज कंटेन करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दैट इज बॉडी ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ मेन मैसेज। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, सो द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन, तो कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे होता है कम्युनिकेशन का, तो देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे जो होता है कम्युनिकेशन का वो होता है आपका वर्बल, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो जाएगा भाई इसमें। तो अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए, यदि आप केवल बोल रहे हैं, ठीक है, आप केवल बोल रहे हैं और आपके चेहरे पे, आपके जेस्चर्स पे, जैसे इस समय मैं केवल बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हमारा चेहरा आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप ये महसूस नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं किस प्रकार से अपने चेहरे के हाव भाव कर रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही मिल जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव यानी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए बोथ ऑफ द एबव, वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव। यदि रिटन नहीं, रिटन तो वैसे होगा ही नहीं, रिटन इफेक्टिव वे नहीं होता है, यदि आप कोई चीज़ लिख के बता रहे हैं तो उसका ज़्यादा उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना बोलने से प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका ज़्यादा सही माना जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए कुछ कन्फ्यूजन्स आपको क्वेश्चंस में क्यों है, क्योंकि क्वेश्चंस को डिज़ाइन करने का जो तरीका है, उसमें ऑप्शंस को डालने का जो तरीका है, वो उस एंड से कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के एंड से प्रॉब्लम है, ठीक है। अगला है द डैश ऑफ द बिजनेस लेटर इज कॉल्ड लेआउट, तो जो बिजनेस का लेटर का पैटर्न होता है उसी को हम बिजनेस लेटर का लेआउट कहते हैं। सो द पैटर्न ऑफ द बिजनेस लेटर इज कॉल्ड एज लेआउट ऑफ द बिजनेस लेटर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, गोल्स हेल्प अस टू, ऑप्शन ए कम्युनिकेट, ऑप्शन बी सक्सेस, ऑप्शन सी वर्क और ऑप्शन डी मोटिवेट। तो पढ़ क्या रहेगा यार, बिजनेस कम्युनिकेशन, तो आपके पास जब गोल होगा तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोल्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा बिजनेस कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड नहीं होता है, तो फॉर्मल मीटिंग्स इंक्लूडेड होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी इंक्लूडेड होते हैं, कॉन्फ्रेंस भी इंक्लूडेड होता है, बट द रिसाइटिंग पोएट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, कम्युनिकेशन दैट ट्राइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिसीवर्स इज,
यानी एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसके माध्यम से हम नंबर ऑफ रिसीवर्स को बढ़ाते हैं, उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। When you are communicating with a large number of people, this is called mass communication। और मास कम्युनिकेशन के माध्यम से आप नंबर ऑफ रिसीवर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दैट इज मास कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 37, डैश कम्युनिकेशन रिक्वायर्स दैट बोथ पार्टीज शुड बी प्रेजेंट एंड अटेंटिव एट द सेम टाइम। तो जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, वो ओरल कम्युनिकेशन में आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि दोनों पार्टी, जो स्पीकर है और जो लिसनर है, दे शुड बी वेरी वेल अटेंटिव। वो दोनों ध्यान मग्न होने चाहिए, उन दोनों का ध्यान चौकन्ना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। डैश रेफर्स टू द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ अ ट्रेड। तो आपका जो टेक्निकल जार्गन होता है, टेक्निकल जार्गन आर द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ अ ट्रेड। किसी भी ट्रेड का जो स्पेशल लैंग्वेज होता है उसको हम कहते हैं टेक्निकल जार्गन्स। क्लियर है? और टेक्निकल जार्गन्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि ये बिजनेस कम्युनिकेशन में होंगे तो इससे सामने वाला व्यक्ति यदि नॉन टेक्निकल नहीं है, देन ही विल नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज वट एवर यू वांट टू कन्वे। एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? The purpose of the business communication is that the person who is receiving the message, he should understand the message। और यदि समझता नहीं है तो बिजनेस कम्युनिकेशन करने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए इसका जार्गन सही हो जाएगा। अगला है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज मोर सुटेबल फॉर मास एंड मास। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है पब्लिसिटी और एजुकेशन के लिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ये क्या है? ये एजुकेशन है। और पब्लिसिटी जैसे नेता होते हैं या फिर जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं, दे यूज़ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। वो अपना चेहरा भी दिखाते हैं और वो बोलते भी हैं, वो पिक्चर्स भी दिखाते हैं और वो बोलते भी हैं। तो इससे जो उनका कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, इट बिकम्स मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज फॉलोड बाय। जब आप डेटा का इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, इसके बाद से क्या करते हैं? तो यू गिव सजेशंस, यू पुट योर सजेशंस आफ्टर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दैट इज सजेशंस। सो क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर मिलते हैं आपके लाइव सेशन में बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अपने पॉजिटिव फीडबैक वीडियो बना के हम तक पहुंचाइए। और वीडियो बनाएंगे कैसे? अपने फ़ोन से यार। और वीडियो सेंड किसको करेंगे? तो जो भी सारथी बैच फॉर बीकॉम सेमेस्टर ग्रुप में एडेड है, वो बच्चा किसी भी एडमिन के पास अपना वीडियो बना के सेंड कर सकता है। यदि आप वीडियो बना के सेंड करते हैं तो हमें गजब का मोटिवेशन मिलेगा। और जिस प्रकार से ये वीडियो आपको इतनी ऊर्जा के साथ दिख रही है, हर एक वीडियो आपको इतनी ऊर्जा के साथ दिखेगी, एंड यू विल गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एज वेल एज। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपके लाइव सेशन में।